सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मंच पे एक साथ दिखे। आपको बता दूं कि दोनों भाइयों ने कल ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं, बोल बच्चन बड़े पेले हैं। अगर आप इनकी पूरी स्पीच सुनेंगे कल की, तो आपको लगेगा कि ये आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने मराठी वर्सेस हिंदी का ये रायता फैलाया है दोनों भाइयों ने। क्योंकि इनके पास में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है महाराष्ट्र के अंदर में। आने वाले 5 साल तक विधानसभा के चुनाव होने हैं नहीं, तो वैसे ही दोनों भाई बेरोजगार है। और राज ठाकरे तो अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। बातें बड़ी बड़ी करते भले हैं, इनके पास में ना ही एक विधायक है ना ही सांसद है, लेकिन बोल बच्चन करवा लो इनके और इनकी पार्टी से। आपको बता दो दोस्तों कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो दोनों भाइयों ने सोचा कि यार बीएमसी चुनाव वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि बीएमसी एक वैसी गाय है इन दोनों भाइयों के लिए जो इनको दूध देती है। पैसे वैसे सब यहीं से मिलते हैं, इनके बनते भी वहीं से है सारे पैसे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इकट्ठा हो जाए और वही अपना पुराना पैंतरा है जो मराठी अस्मिता, मराठा मानुस और मराठी भाषा को लेकर राजनीति शुरू करते हैं। खैर, पूरे भारत से जितने मीम्स बने हैं इन दोनों भाइयों के लिए, राज ठाकरे के लिए भी, आप सोशल मीडिया में जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच हेटेड दीज टू पॉलिटिशियंस आर इन इंडिया इन टुडे। आपको बता दूं कि खुद महाराष्ट्र के मराठी लोग खुद इन दोनों भाइयों को सोशल मीडिया में गालियां दे रहे हैं कि तुम बात बात में मराठा मानुस वैसी बातें क्यों उजागर कर रहे हो, पूरे भारत के लोगों के सामने क्यों मराठी लोगों को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मराठियों को कोई दिक्कत नहीं है, मराठी मानुस आराम से बैठे हैं। उनको पता है कि उनके नाम पे तुम दोनों भाई राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। अपने अपने बच्चों को नेता बनाने के लिए, तुम लोग अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए ये स्टंट खेल रहे हो मराठी अस्मिता के नाम पे। छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई हीरो है पूरे भारतवर्ष में? कोई नहीं है। जिन्होंने मराठा साम्राज्य बनाया और उन्होंने हिंदू स्वाभिमान की बात की, हिंदू साम्राज्य की बात की, वो भाई भाई को बांटने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था जो ये बांटने का काम करते हैं भाई भाई को, वो सबसे बड़े गद्दार है, उन्होंने खुद कहा था। और ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई भाई को लड़वा रहे हैं सिर्फ भाषा के नाम पे। हर एक भाषा का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना खुद की भाषा का हो। मैं गुजराती हूं तो गुजराती भाषा मेरे लिए प्राइड है। वैसे ही मराठे जो मराठा हैं उनके लिए मराठी लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तमिलियंस के लिए तमिल लैंग्वेज है, बिहारियों के लिए भोजपुरी है, मैथिली है, उड़ीसा के लोगों के लिए उड़िया भाषा है, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली भाषा है। हर एक राज्यों की खूबसूरती है। पूरे भारत के अंदर में लैंग्वेज के नाम पे कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। हर एक व्यक्ति हर एक लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करता है। और बात कहां से छिड़ गई भाई? हिंदी बनाम मराठी कहां से आ गया? कोई बात ही नहीं थी ऐसी, जबरदस्ती इसको मुद्दा बनाया गया। क्योंकि ये लोग दोनों भाई अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है बीएमसी चुनाव इस बार हारेंगे ये दोनों भाई, और इनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ये उद्धव ठाकरे बड़ा एम्बिशियस बन के 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर, वो इसका गोल्डन टाइम था भाई। जिंदगी में ये फर्स्ट एंड आखिरी टाइम चीफ मिनिस्टर बना था। और सबको पता है क्या दौर था वो उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर था। कोविड के वक्त में महाराष्ट्र में कितने लोग मारे गए, दिशा सालियान के साथ में किसने क्या किया था, ये भी महाराष्ट्र की जनता को सब पता है। वो फाइल भले आज क्लोज हो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत का पता है सबको। उस वक्त में किस तरीके से करप्शन होता था, होटल के पीछे वाले दोस्त से एंट्री मार के पैसे की तोलमोल होता था होटल में, 5 स्टार होटल में। सबको पता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में लोगों को। पालघर में किस तरीके से साधुओं को मारा गया, सबको पता है। बाला साहब ठाकरे लार्जर देन लाइफ एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि है उनकी। उस छवि को खराब कर दिया भाई उद्धव ठाकरे ने।
सोचिए, विधानसभा के चुनाव के वक्त में सबने ये देखा कि किस तरीके से हिंदुओं की अस्मिता को तार तार करते हुए एक सिंपल वोट बैंक की अपीजमेंट के खातिर इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। यहां तक कि वक्फ बिल के खिलाफ भी भाषण दिए हैं, पर्सनल सांठगांठ भी कर ली थी, कांग्रेस की गोदी में भी जाके बैठ गए थे। और अब जब कोई फॉर्मूला नहीं चला तो फिर से ये लोग पुराना मुद्दा उठा के ला रहे हैं, मराठी अस्मिता की। भाई, मराठी अस्मिता को कौन चैलेंज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आज जब मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे कन्नड़ बोलने वाले भी होंगे, बंगाली वाले भी होंगे, गुजराती बोलने वाले भी होंगे, बिहारी बोलने वाले भी होंगे, हर एक राज्य के लोग होंगे। आज बॉलीवुड देख लो, क्यों नीतीश राणे ने तो बहुत सही बात की कि बॉलीवुड के किसी भी स्टार के सामने राज ठाकरे की मुंह नहीं खुलता। हिम्मत है मोहम्मद अली रोड पे जाके किसी को धमकाए कि तुम मराठी बोलो, हिंदी मत बोलो। एक दो इनके मनसे के कार्यकर्ता गए थे, पकड़ के लोगों ने कूट दिया था वहां पे। और आज महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई के अंदर में ये लोग एक तरीके का आतंक फैला रहे हैं, एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है ये कि हमें हमारा हिस्सा दो, नहीं तो मराठी बोलने के नाम पे तुम्हें थप्पड़ भी मारा जाएगा, तुम्हें जूते भी मारे जाएंगे। ऑटो वाले हो गए, छोटे छोटे दुकानदार हो गए, सबको धमकाते हैं इनके कार्यकर्ता। लेकिन कभी इनके कार्यकर्ता को देखा अपने बाहर जाके दूसरे राज्य में बिल्ली बन जाते भीगी। अभी पुणे के अंदर में परसों दिन किसी व्यक्ति ने मीम शेयर किया होगा व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में किया था, कहां पे किया था नहीं पता। तो मनसे के गुंडे उनके घर पे चले गए थे मारने। वो तो थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई थी, बोल के भाई साहब थोड़े बच गए, ना तो वहां पे मार तोड़ कर रही है इन लोगों ने। सोचिए आप, मीरा रोड के जितने भी बिजनेस हाउसेस के ट्रेडर्स, उन लोगों ने बंद किया और हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतरे हैं कि हम दुकान बंद रखेंगे जब तक इनके खिलाफ एक्शन ना होता। और उसमें मराठी बिजनेसमैन भी थे, गुजराती भी थे, सब महाराष्ट्र के लोग थे। ऐसा नहीं है कि किसी को मराठी बोलनी वहां पे नहीं आती, जो कई सालों से रह रहे, सबको आती है। लेकिन जब इन गुंडों के खिलाफ जबरदस्ती का ये लोग माइक लगाते हैं मुंह के सामने और वीडियो शूट करते हैं, आप सोचिए उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स ये सब वीडियो देखेंगे तो क्या इमेज पड़ेगी उस बंदे की। तो ये माजरा है। कल उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा स्टेज पे कि मेरे को हटाया गया सत्ता से, हिंदी के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर हिंदी मत थोपो। किसने थोपा है भाई? लोगों को बेवकूफ समझते हो? आज मराठी लोग खुद सोशल मीडिया में गालियां दे रहे हैं इन दोनों भाइयों को कि तुम लोग हमारे नाम की बिल मत फाड़ो, हमारे नाम की राजनीति मत करो, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए। मेरी एक बात सुन लीजिए कि राज ठाकरे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राज ठाकरे को यहां ले आवे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनको आने दिया जाए, उनके दौरे का विरोध ना किया जाए। आपसे कहा है क्या? उन्होंने ये बात कही है। फोन से कहिए, मुझसे फोन से बात करें, बोलिए उनको। कहेंगे तो आप मान जाएंगे। आप उनसे कहिए बात करें, मुझसे जानते हैं, मेरा फोन नंबर है, मेरी बातचीत होती है, कहिए बात करें। पूरे इंडिया से लोग हमें बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई, जबकि ये मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ बीएमसी चुनाव को लड़ने के लिए दोनों भाई इकट्ठा हुए ही कॉमन इंटरेस्ट पे। और इनके चीयर लीडर संजय राउत जैसे, क्या बोलूं भाई उस बंदे के लिए। वो बंदा जिस पार्टी में रहेगा वो सेल्फ गोल, अकेला भी रेस में दौड़ेगा तो सेकंड आएगा। उसका हाल ये है संजय राउत का। सोशल मीडिया में लिख रहा है पूरी दुनिया अलर्ट हो जाओ, दोनों भाई, दोनों ठाकरे इकट्ठा हो गए, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। माथा खुजा लेंगे लोग। मेरा तो दिमाग सर चकरा गया है ऐसी डायलॉग बजी सुन के। 5 साल तक कंबल तान के सो जाओ संजय राउत, तुम्हारी भी राज्यसभा की अब सीट थोड़े दिनों के लिए ही है।
टेन्योर पूरा होते के साथ तुम भी च्यवनप्राश बन जाओगे, साइड की च्यवनप्राश का खाली ढक्कन रह जाओगे। यही होना है। तो ये थी दोस्तों, बातें बड़ी बड़ी की है इन लोगों ने। अब क्या बात करूं यार, कोई ढंग की बात नहीं की। बातें खाली वो मराठी वर्सेस हिंदी को थोड़ा लगाओ, मराठी लोगों को थोड़ा सेपरेट करो। ये लोग हिंदू को, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता बीएमसी के चुनाव में भी ये हारेंगे। मराठा लोग भी इनको वोट नहीं देंगे। इनको कौन वोट देगा पता है आपको? इनके जो पुराने वोटर्स हैं, जिनको बाला साहब ठाकरे की इज्जत थी, उनमें से थोड़े बहुत लोग शायद दे दे कि बाला साहब के बच्चे ये, चलो दे देते हैं। बाकी कोई नहीं देने वाला है। इनके कार्यकर्ता देंगे। लेकिन अभी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थिति है आज की डेट में, कितने विधायक हैं, कहां चले जाएंगे कब पता नहीं है इनको भी। हाथ पांव जोड़ के उनको रखा हुआ है अपनी पार्टी में जैसे तैसे। आने वाले वक्त में देखिए मौजे, बीएमसी के चुनाव का परिणाम जब आएगा ना, उसके बाद में इनकी पार्टी में कितने विधायक बचते हैं वो भी दुनिया देखेगी। हम भी यही हैं, आप भी यही है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।